बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए आइए ISC को आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए आज का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला। अगर आप लोगों का तैयारी लेवल एकदम जीरो लेवल भी है, अगर आप लोग अच्छा से अगर तैयारी करते तो आपका हीरो लेवल हो जाएगा, एकदम बहुत ही जबरदस्त आपका तैयारी का लेवल होगा। लेकिन सभी बच्चे आज का सेशन जरूर देखेगा, एंड तक देखना और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपके टक्कर में कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि आप लोग जो है मेहनती स्टूडेंट हो। होता है ना, मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, और हाँ, आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और 60 के साथ मेरा मेन जो है टारगेट, मेरा लक्ष्य है 60 के 60 क्वेश्चन एग्जाम में लड़े। पिछले साल भी हमने जो है 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में लड़वाए थे और इस साल आपका टारगेट 60 होगा, क्योंकि एग्जाम में आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका 60 ही क्वेश्चन दिया जाएगा और मेन मेरा टारगेट है इस साल 60 ही। इसलिए सभी बच्चे जो है 60 क्वेश्चन जो है सभी का सभी एग्जाम में लड़ेगा, लेकिन सभी बच्चे लगातार मेहनत करना है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके नजर के सामने आ चुका है। अब आंसर लगाना आप लोग शुरू कीजिए और सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि आज का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। सभी को आज का सेशन जरूर तक देखना है, एंड तक देखना है, जरूर देखना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है, नारी और नर एक ही दर्भ की दो ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पूछा जाए किस पतित की उक्ति है? चलिए, वो सदनरे की उक्ति है, सिपाही की मां, या शिक्षा, या अर्धनारीश्वर। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा धुरंधर स्टूडेंट। अब आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, सभी स्टूडेंट का आंसर चाहिए। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, सभी बच्चे आंसर दो। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन देखिए और आंसर सभी का आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए आज का प्रश्न पत्र बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अगर आज का प्रश्न पत्र अगर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं और आप लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी अगर नहीं भी किए, लेकिन आज का सेशन देख लेते तो आपके सामने जो है कोई भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपका जो है आज तैयारी का लेवल जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। और बहुत सुंदर सभी बच्चे ने आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि नारी और नर की अगर जैसे ही बात हो तो आपको अर्धनारीश्वर चूज कर लेना और एक नंबर यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। याद रखना, नारी और नर एक ही दर्भ की दो ढली प्रतिमाएं में किस पतित की उक्ति? अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर की विद्या की बात की जाए, यह कौन सी विद्या है? यह आपका निबंध है और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म हुआ 1908 में और मृत्यु हुई थी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जे कृष्णमूर्ति जी की रचना जो है कौन सी है? चलिए आंसर लगाओ। चलिए, कैसी लिखल है बताओ, कौन सी रचना है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, कौन सी है और कैसी है बताओ। जे कृष्णमूर्ति कौन से चैप्टर के लेखक है? ये भी प्रश्न आपको हमने दिया, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइए। बोलोगे इसे जे कृष्णमूर्ति जी की रचना पूछा जाए, कैसी रचना है? ये भी क्वेश्चन है। तो बोलोगे इसे इनकी रचना तो शिक्षा शास्त्र है, बिल्कुल। और जे कृष्णमूर्ति कौन से चैप्टर के लेखक है? तो शिक्षा चैप्टर के लेखक है। और शिक्षा की अगर विद्या की बात की जाए, यह कौन सी विद्या है? तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, यह भाषण है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 3 पूछा जाए, जूठन क्या है? चलिए आंसर लगाओ। आत्मकथा है, या आलोचना है, या एकांकी है, कहानी है। और बहुत सारे बच्चे सोचने में रहते हैं। देखो, हम आपको बार बार बताते हैं, आपको सोचते नहीं रहना, क्योंकि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के साथ। इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है। आप मेहनत तो कीजिए, मंजिल फिदा होने के लिए आप पर तैयार है। और सभी बच्चे इसी जोश और इसी जुनून के साथ आगे बढ़ते रहना है। और पूछा जा रहा है प्रश्न, जूठन की विद्या पूछा जा रहा था, यह आपका आत्मकथा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है और बहुत बढ़िया। और जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है, क्या ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एग्जाम के लिए ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो एकदम क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जितने स्टूडेंट है सभी का आंसर आना चाहिए। प्रश्न पूछा जाए, ईद का चांद होना, यह जो मुहावरा इसका अर्थ क्या होता है? बताओ धुरंधर स्टूडेंट, बोलोगे सर इसका अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखना। होता है ना कि जैसे कोई स्टूडेंट मान लो डेली क्लास कर रहा है और कोई स्टूडेंट एकदम दिखता ही नहीं है, उसी को कहते हैं ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों पर दिखना। लेकिन आपको क्या करना? डेली क्लास करना। एक क्लास अगर मिस करोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन आप लोग देख लीजिए कितने धुरंधर स्टूडेंट एकदम जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है, क्या अंधे की लकड़ी जो मुहावरा जो इसका अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा, या कमजोर होना, या असहाय होना, या लकड़ी के जो है सहारे चलना।
जल्दी 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 आंसर लगाओ सभी बच्चे, जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको एकदम मेहनत खामोशी से करना, ईमानदारी से तैयारी करना, तभी एग्जाम में आप लोग कमाल करोगे। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगे। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है अंधे की लकड़ी जो है, ये मुहावरा जो है, इसका अर्थ क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का क्या हो गया आपका मुहावरे का एकमात्र सहारा हो जाएगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अधजल गगरी छलक जाए, ये आपका लोकती जो इसका अर्थ क्या, तो ये जो मुहावरा की बात हो रही है, अब इसका अर्थ क्या होता है बताओ। अधजल गगरी छलक जाए अगर पूछा जाए लोकती का अर्थ हो, है ना, या आप तो यहां से एग्जाम में मुहावरा में भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। कोई स्टूडेंट के देखते हो, आप ही की क्लास की अगर बात की जाए, आप जो बच्चे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो क्या होता है, एकदम डेली क्लास करेंगे, एकदम शांत रहते हैं ना, एकदम शांत रहेगा। और जिसको कम ज्ञान रहेगा वो क्या करेगा, वो ज्यादा प्रदर्शन करेगा। और जब रिजल्ट आता है तो जो शांत वाले स्टूडेंट आते हैं वही एग्जाम में एकदम भौकाल मचा के आते हैं। जो एकदम बहुत ही भाषण देते रहता है ना, उसी का रिजल्ट गड़बड़ा जाता था। इसीलिए बोलते हैं मेहनत भी आपको खामोशी से करना, एकदम साइलेंट होकर आना। अब जब रिजल्ट आएगा वो एकदम शोर मचाना चाहिए, है ना। चलिए जी, धुरंधर बच्चे एकदम आंसर लगाते। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, नाचने जाने अंगना टेढ़ा लोकती का अर्थ क्या। देखो जिसको नाचने आता ही नहीं है वो बोलेगा सर अंगना ही टेढ़ा है। मान लो गाना बजेगा, है ना, गाना जैसे बहुत पहले गाना बजता था हुलल्ला एग्जाम हो गया, है ना, तो अगर वही बात है नाच ना जाने अंगना टेढ़ा, अब इस लोकती जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है, आंसर लगाओ, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, है ना, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो। तो ना अगर देखो जिसको नाचने आएगा नहीं वो क्या करेगा, बहाना करेगा, जाहिर सी बात है कि नहीं कहे, बोलोगे बिल्कुल सही उत्तर है। अब जिससे नाचने आएगा नहीं वो बोलेगा कि सर जी नहीं, मतलब जो भी डांस कराएगा नाचेगा वो बोलेगा कि ये तो अंगना ही टेढ़ा है, इसमें नाचने में मजा ही नहीं आ रहा ना। तो वही बात है ना, नाचने जाना अंगने टेढ़ा, इसका अर्थ क्या हो गया आपका बहाना बना। अब देखिए बात हो रही 3 13 होना, ये जो मुहावरा जो इसका अर्थ क्या होता है। अब देखिए बात हो रही है 3 13 होना, होता है नहीं कि सर जी ये तो 3 13 हो गया, है ना, किसी को देखते हुए बोलते हुए कहता है ये तो 3 13 हो गया, इसका मतलब क्या, वो तितर बितर होना, यानी 3 13 होना। बोलते कि अरे तुम तो 3 13 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, तितर बितर हो जाना। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हीरा की बात हो रही है, जैसे आप लोग क्या हो, हीरा स्टूडेंट हो, है ना। अभी ये जो संज्ञा, ये कौन सी संज्ञा है, दरवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, या समूहवाचक है, या भाववाचक की बात हो रही है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा, हीरा की बात हो रही है, क्योंकि आप लोग हीरा जैसे स्टूडेंट है और एग्जाम में जाकर कमाल करोगे, हमें पूर्ण भरोसा है आप सभी पर। और हीरा क्या है, ये आपका दरवाचक संज्ञा हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना। और बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहां पर 10 पूछा जा रहा है, क्या बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा, बुढ़ापा की बात हो रही है, ये भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है या दरवाचक। बोलोगे सर ये बुढ़ापा की बात हो रही है, और बुढ़ापा तो एक दिन सबको आना है, तो ये जाहिर सी बात है किसके अंतर्गत आएगा, भाव है, यानी भाववाचक के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात की 11 में प्रश्न है, काशी जो शब्द है, काशी की बात हो रही है, कौन सा संज्ञा है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है काशी की बात हो रही है और संज्ञा पूछा, और संज्ञा से क्वेश्चन आपका 2 नंबर का एग्जाम में। देखिए यहां पर भी 2 क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। बोलोगे सर काशी की बात हो रही है और संज्ञा पूछा जा रहा है, तो काशी तो व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो संज्ञा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 12 देखिए बात हो रही सभा की बात हो रही। देखिए अब आप लोग देखते होंगे कहीं जो आपका पंचायत होता था वहां पर क्या लगता था, सभा लगता था कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए सभा लगा, जैसे मान लीजिए कोई लड़का लड़की को जो है, सॉरी मान लो लड़की लड़का को लेकर भाग गई, ठीक है, तो अगर मान लो भाग गई तो उसका तो सभा लगना ही है, जाहिर सी बात है। अब जब सभा लगेगा वहां पर एक लोग रहेगा, बताओ वहां पर लड़का का मम्मी पापा दोनों तरफ का गार्जियन आएगा, देखेगा कैसन सिचुएशन है, अच्छा सिचुएशन रहेगा तो उसका शादी किया जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये आपका समूह होगा, सब मिलके ही तो करवाएगा। इस तरह ट्रिक दे रहा हूं,
ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, बहुत ही ज्यादा जो है वीवीआई क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना। और जितने स्टूडेंट ने, सभी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, मजा नहीं आ रहा ना, मजा आ रहा है कि नहीं, सभी बच्चे बताओ, मजा एकदम पूरे जोश और जुनून में दिख रहे हो तो लाइक बटन दबाने में कंजूसी नहीं करना है। अगर चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके देख लीजिए, क्योंकि डेली रात्रि 9 बजे एकदम सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज चलता है। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य जो शब्द है कौन सा संज्ञा, मनुष्य की बात हो रही है और मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर 14 देखिए बात हो रही है सजावट की बात हो रही है। देखिए बात हो रही है सजावट जो शब्द है यह संज्ञा पूछा जाए कौन सी संज्ञा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलोगे सर सजावट की बात हो रही है और सजावट क्या होगा, जाहिर सी बात है भाववाचक होगा। बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया लोलिंदार आंसर आप लोग लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। शब्द की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सही बात तो शब्द की हो रही है। और यहां पर पूछा जा रहा है क्या, इसका जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तो शब्द का पर्यायवाची शब्द नाद होता है, तो आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है। एकदम गजब कर दिया आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, गंगा की बात हो रही है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गंगा, गंगा की बात हो रही है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी बच्चे, धुरंधर स्टूडेंट आंसर लगाओ। अगर कोई भी क्वेश्चन का अगर हम एग्जांपल देते हैं इसका मतलब उसको बुरा मानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेन है कि अपना एकदम मजे से पढ़े, एंजॉय करते हुए पढ़े, उस क्वेश्चन को उस वे में समझाएं ताकि आप सभी को याद रहे। इसमें आपको बुरा लगने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपका मेन मेरा मकसद है आपको किसी भी तरह आपको याद करवा देना। देखिए गंगा की बात, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है मंदाकिनी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है क्या, सुंदर जो शब्द इसका पर्यायवाची क्या होता है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जैसे देखते हुए बहुत ही सुंदर, एकदम सुंदर की ही बात हो रही है ना। अब इसका पर्यायवाची क्या होता है, सुंदर का पर्यायवाची आपका ललित हो जाएगा। आंसर कहां जाएगा, आंसर दिख रहा है नजर के सामने और क्वेश्चन के पास, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो एकदम आप लोगों ने। तो आज तो है ना क्वेश्चन में तो जान तोड़ दियो, है ना, क्वेश्चन का तो जान निकाल दिए, है ना। देखिए बात हो रही राजा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए बात हो रही राजा की बात हो रही है, जैसे आप लोग क्या अपने आप में राजा हो। अब बताओ इसका पर्यायवाची क्या होगा। अब देखो इसका पर्यायवाची सबको याद हो जाएगा, आप क्या हो, निरप भी है, भूप भी है, निरपति भी है। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है, पै जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, पै की बात तो ये जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और पै का पर्यायवाची जो होता है आपका दूध होता है ना, जो दूध आप लोगों के घर में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य की बात हो रही है, बोलोगे सर ये तो गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची होता है आपका भास्कर हुआ, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हुआ, ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। एकदम यही जोश दिखना चाहिए और आंसर लगाते चलो फटाफट। देखिए बात रही संबद्ध जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, संबद्ध की बात रही, संबद्ध जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है, तो इसका संधि विच्छेद होगा आपका सम प्लस वत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 22 पूछा जा रहा है क्या, सदाचार की बात रही, ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा और आप लोगों को एकदम तोड़ देना है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर भी करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी हर एक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे एकदम कमाल की जबरदस्त भौकाल तैयारी कर सके। देखिए बात हो रही क्या, सदाचार की बात हो रही, इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है ना। तो बोलोगे इसे सदाचार की बात हो रही है, तो ये आपका क्या होगा, सत्य प्लस आचार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा 22 का सी इसका करेक्ट आंसर है। और सभी बच्चे का जो आंसर आ रहा है एकदम बहुत बढ़िया, एकदम एक्सलेंट आंसर दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 23 में पूछा जा रहा है क्या, नायक शब्द का जो संधि विच्छेद क्या हुआ। ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में लगातार पूछा गया और पूछा ही जाएगा। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नायक की बात है, गाना भी आप लोग सुने होंगे, मैं नायक नहीं खलनायक हूं, लेकिन आप क्या हो, नायक नहीं एक विद्यार्थी हो। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बोलो किसी नायक की बात हो, इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है नायक।
नायक है यानी नए प्लस क्या हो जाएगा, नायक यानी नए प्लसक यानी नायक। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है, उद्गम की बात हो रही है, उद्गम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए उद्गम की बात हो रही है तो उद्गम क्या होगा, उद्गम का यानी उत प्लस गम उद्गम। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सभी बच्चे का एकदम आज तो मेरा दिल खुश हो गया आप लोगों का आंसर देखकर, एकदम मजा आ जाता है। आप लोग इतना बढ़िया आंसर देते हो ना, एकदम लगता है कि हाँ मेरा मेहनत बिल्कुल आप लोग सक्सेस कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन में 25 पूछा जाए, परीक्षा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए बात हो रही किसकी, बात हो रही परीक्षा की। और हाँ अगला टेस्ट का जो आयोजन हो रहा है वो आपका कब हो रहा है पता है, 21 सितंबर को हो रहा है। 21 सितंबर आप 2022 को जो है रात्रि 9 बजे आपका टेस्ट होगा हिंदी का, जो भी हम क्लास ले रहा हूं, और 22 या 23 को फिर आपका इंग्लिश का हो जाएगा। ठीक है, फिर 21 के लेंगे, उसके बाद हम आपको अनाउंसमेंट नेक्स्ट करेंगे। और उसके अगले टेस्ट में आपका जो भी फर्स्ट रैंक वाले विनर रहेंगे उनके लिए बढ़िया गिफ्ट रहेगा, और बाकी सभी छात्र के लिए रिचार्ज रहेगा। तो सभी बच्चे एकदम जबरदस्त तैयारी करते रहिए, क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन यहीं से देंगे। ठीक है ना, जो क्लास करवाएंगे उसी से क्वेश्चन रहेगा, ना कि उससे बाहर। चलिए आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षा की बात हो रही है, और परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है। बोलो सही, परीक्षा की बात हो रही है यानी परीक्षा, परी प्लस क्या हो गया, परी प्लस इच्छा यानी परीक्षा, है ना, परी प्लस इच्छा यानी परीक्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, एकदम गजब का आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है, क्या हताहत की बात हो रही, ध्यान देगा। प्रश्न देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए हताहत जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। बोलो किसी हताहत की बात हो रही है और संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो हत प्लस क्या होगा, आहत यानी हताहत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना एग्जाम में मिलेगा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभा जो शब्द है ये कौन सा शब्द है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जो बच्चे आज के क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी को पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको पीडीएफ बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं मिलता है, आपको हम ग्रुप दे देंगे जिसमें सभी पीडीएफ भेजा जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास को देखिएगा हम आपको एक लिंक दे देंगे, कहीं पर भी आप लोग जुड़ जाना वहां पर। ठीक है, देखिए सभी बच्चे सबसे पहले क्लास कर लीजिए। सभा जो शब्द है ये क्या है, सभा की बात हो रही है, और सभा पूछा जा रहा है शब्द क्या है ना। तो बोलोगे सभा जो है, सभा जैसे क्या है, सभा लगी है, सभा हो रही है, ये क्या हो रहा है, स्त्रीलिंग हो रहा है। ये स्त्रीलिंग है कि नहीं है, बिल्कुल हो गया, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है, क्या आत्मा। देखिए आत्मा जो शब्द है ये क्या है। जैसे होता है ना कि बोलते होंगे कि सर जी मेरी तो आत्मा निकल गई, है ना, मेरी मौसी की शादी हो गई, है ना, तो मेरी क्या होगी, आत्मा निकल गई। मतलब मान लो अगर आपको बताया ही नहीं और मौसी की शादी हो गई, तो होता है एक तरह डायलॉग मार सकते हो कि अरे मेरी आत्मा निकल गई फिर भी मैं जिंदा हूं, है ना, मेरी मौसी की शादी हो गई, एक तरह एंजॉय करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये आत्मा की बात हो रही है। अब आत्मा शब्द क्या हो गई, ये क्या है, मेरी आत्मा निकल गई, ये तो स्त्रीलिंग हो रहा है। ऑप्शन क्या होगा, 28 का राइट आंसर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 29 पूछा जाए, जी जो शब्द है क्या, देखो जी फॉर क्या होता है, जीजा जी होता है ना। अब बोलोगे जी जीजा जी, जी जीजा जी संबंध किससे होता है, या तो घर वाले या तो साली, कुछ ज्यादा एक कनेक्शन होता है, इस तरह भी याद रख सकते हो। ये क्या स्त्रीलिंग है, आपको याद करने का ट्रिक देते जाता हूं ताकि आप सभी छात्र को जो है ना याद करने में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है, आयु की बात हो रही है, और आयु जो शब्द है क्या है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जितने स्टूडेंट ने आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बोलोगे सर जी आयु की बात हो रही है, अरे हाँ धुरंधर स्टूडेंट, आयु की ही बात हो रही है। अब देखो 361 स्टूडेंट लाइव हैं, और लाइक की अगर बात की जाए 187। बताओ ये क्या है ना, धुरंधर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एकदम पूरे मजे से पढ़ो, लाइक भी कर लीजिए, है ना। लगना चाहिए कि एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र के अंदर बहुत ही जोश जुनून है और पूरे एकदम मेहनती स्टूडेंट है। देखिए आयु क्या है, आयु क्या आपका स्त्रीलिंग है, आंसर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, परीक्षा की बात हो रही है और परीक्षा शब्द पूछा जा रहा है क्या है। बोलोगे से परीक्षा तो ये स्त्रीलिंग है, जैसे परीक्षा हो रही है ना। परीक्षा में जो मेरा दोस्त है वो इतना ईमानदार है, वो इतना ईमानदार है, खुद तो बना रहा है लेकिन हमें बताता भी नहीं, है ना। तो ये क्या है, परीक्षा हो रही, स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की बात की, महिमा, जैसे बोलते हैं उन किसी को आपकी महिमा अपरंपार है,
तो महिमा की बात हो रही है, और महिमा क्या, ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है। देखिए बात हो रही क्या यहाँ पर, उपवन जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या हुआ। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का 2-3 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन ट्रिक को समझिए और 2-3 नंबर अपने एग्जाम की झोली में रखिए, है ना, मतलब रिजल्ट जो बनेगा वो तो उसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही उपवन जो शब्द है इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है, क्या होगा। बोलोगे सर जी ये तो मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपसर्ग हुआ। आप बोलोगे सर जी आखिर उप कैसे होगा। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बोलोगे सर जी देखो उपवन, वन से पहले क्या रहा, उप आ रहा है, यही तो आपका अर्थ में कौन परिवर्तन कर, उप कर रहा है, ये आपका उपसर्ग हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिनिधि में पूछा जा रहा है उपसर्ग क्या है। अब देखो निधि है, निधि से पहले क्या है, प्रति, यही तो उपसर्ग, अर्थ में कौन परिवर्तन कर रहा है, प्रति कर रहा है, आंसर क्या होगा, प्रति हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर उपसर्ग समझ गए तो 2-3 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उपसर्ग से दे आप लोग एकदम फटाफट बना दोगे, है ना। एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र तो एकदम तोड़ देंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हुई क्या, सुकर्म जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सुकर्म की बात हो रही है और कर्म से पहले क्या आ रहा है बताओ, उपसर्ग। सभी बच्चे आंसर लगाओ, जितने स्टूडेंट एकदम ट्रिक को समझ रहे हैं सभी बच्चे आंसर लगाओ। और ट्रिक समझ आ रहा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किए तो एकदम दबा दीजिए, क्योंकि अगर एक क्लास मिस करोगे तो अगला आपका जो दोस्त है आपसे 10 कदम आगे निकल जाएगा। आपको वो नहीं करना, आपको एकदम साथ चलना है, पूरे कंपटीशन करते चलना है अपने दोस्त यार। कोशिश करना चैट सेक्शन में कि अगर मान लीजिए वो आंसर दे रहा तो उससे पहले मेरा आंसर जाना चाहिए चैट सेक्शन में, उस तरह का कंपटीशन जो है होना चाहिए। देखिए बात हो रही सुकर्म की बात हो रही, इसमें पूछा जा रहा है उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो बोलोगे ऐसे सुकर्म तो उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा, सु उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में 36 पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर आनंदित की बात हो रही है और इसमें प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द क्या होता है, अंतिम जो शब्द है ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रत्यय होता है। अब देखो आनंदित की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया आंसर लगा। आनंदित में जो है अब पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो 36 का जो भी बचे ऑप्शन इसका बी लगा रहे, बिल्कुल सही उत्तर है। आनंदित में इत आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। आनंदित अंतिम शब्द क्या इत आ रहा है, ये आपका प्रत्यय हो गया। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 37 है, टिकाऊ जो शब्द है इसमें प्रत्यय अंतिम शब्द देखो, टिकाऊ की बात हो रही है, बताओ टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आपका आऊ प्रत्यय हो जाएगा अंतिम, जो टिकाऊ यानी आऊ, ऑप्शन बी। ओके अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है क्या, पढ़ाई जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या हुआ, पढ़ाई अंतिम शब्द देखो, ध्यान देगा, पढ़ाई में देखो अंतिम शब्द क्या रहा है, पढ़ाई, आई, ऑप्शन क्या होगा ए। अगली क्वेश्चन की बात के लिए क्वेश्चन में 39 पूछा जा रहा है क्या, आकाश जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। आकाश की बात हो रही है और आकाश का विलोम होता है पाताल, हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 40 है, पुरस्कार की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, पुरस्कार जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। बोलोगे सर जी पुरस्कार की बात हो रही, पुरस्कार का विलोम तो दंड या तिरस्कार होता है, ऑप्शन क्या होगा ए इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया आप लोगों की तैयारी है ना, इसी जोश, इसी याद रखना, इसी जोश को सिर्फ आपको क्या करना है, इसी जोश और जुनून को कंटिन्यू रखना है। अगर आप लोग कंटिन्यू अगर रख लेते हैं उसके बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने टिकेगा नहीं, ये हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन आपको इस जोश को बिल्कुल भी आपको कम नहीं होने देना है, क्योंकि डेली क्लास करना है। अगर डेली 9 बजे से 9 PM से क्लास होती है, और फिजिक्स का क्लास हमने आज 7 बजे क्लास लिया, जो नहीं देखे इसके बाद देख लीजिएगा। 7 PM और 9 PM में 2 क्लास होती है, और 9 PM हिंदी और इंग्लिश का क्लास चलती है, और 7 PM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें से कोई एक, बायोलॉजी में से कोई एक, है ना, साइंस वाला। आर्ट्स वाले के लिए भी जो क्लास मॉर्निंग मिलेंगे। ओके तो सभी बच्चे जो है, और डेली 9 PM में जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम स्टूडेंट के लिए जो है हिंदी या इंग्लिश का क्लास चलती है। ओके चलिए यहां पर बात हो रही पुरस्कार की बात हो रही है, इसका विलोम होता है दंड या तिरस्कार, ऑप्शन है। कृपा का विलोम क्या हुआ, होता है कि सर जी इसमें तो हम कृपा कर दिए, है ना, तो कृपा का क्या होगा, कृपा का विलोम कोप हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 42 पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में छपेगा प्रश्न। देखिए अर्वाचीन जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, अर्वाचीन की बात हो रही है और इसका विलोम पूछा जा रहा है क्या होता है, तो अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात की, कृतज्ञ जो है इसका विलोम क्या होगा, इसका उल्टा पूछा जा रहा है क्या होगा, तो कृतज्ञ का जो है कृतधन होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना
कृतक का क्या हो जाएगा, कृतधन हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, एकदम गजब का आंसर दे रहे हो और मेरी तरफ से आपको भी ताली दे रहा हूं, शाबाशी दे रहा हूं, इसी जोश को कंटिन्यू रखना। अगर मान लीजिए अगर धोखा दे दे नेटवर्क, फिर भी साथ रहना, हो सकता है कुछ देर में अगर मान लो धोखा भी अगर मिले नेटवर्क से, फिर भी साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्जाम की भौकाल तैयारी करना है ना। हो सकता है कभी पहले ही हम बता देता हूं, अगर मान लो कभी नेटवर्क इशू भी रहे तो आपको इंतजार कर लेना, क्योंकि इंतजार का जो फल होता है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। देखिए अस्थावर जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, अस्थावर की बात हो रही है। अब पूछो जरा इसका विलोम शब्द क्या होगा, बोलो इसे अस्थावर का तो विलोम जंगम होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 45 पूछा जा रहा है, धनीन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। धनीन जैसे होता है ना कि कोई क्या है धन से हीन है। देखिए कोई क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई धन से क्या हो हीन हो, उसे क्या कहते हैं, धनीन कहते हैं। और ये जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र तो फटाक से आंसर देंगे, क्योंकि वो डेली रात्रि में ऑब्जेक्टिव का डोज लेकर सोते हैं ना, तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत है ही नहीं। धनीन का मतलब क्या है, जो धन से हीन है। से भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चिन्ह का लोप, जैसे ने कर्ता ने कर्म को कर्म से संबोधन को, अगर कोई भी व्यक्ति चिन्ह का अगर लोप होगा वो आपको लगा देना तत्पुरुष समास, और 2 नंबर आपको एकदम झोली में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्रिदेव की बात हो रही है और समास पूछा जा रहा है कौन सा होगा, त्रि के देव। त्रिदेव मतलब क्या, 3 संख्या का बोध हो रहा, द्विगु समास, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 47 नंबर प्रश्न। इस टाइप का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान देगा। प्रश्न देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा, सभी बच्चे गौर समझिए। भाई बहन की बात हो रही है, कौन सा समास है। अगर हम पूछे माता पिता की बात करें, माता पिता पूछे कौन सा समास है। लोटा डोरी की बात करें, ध्यान दीजिए, लोटा डोरी की बात करें, ये पूछे अगर कौन सा समास है। और कलम कॉपी की बात करें, कलम कॉपी की बात करें, ये पूछे कौन सा समास है। अगर हम भाई बहन हो गया, चलिए अब बताओ, 4 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और चारों का आंसर एक ही होगा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट। ये सभी के सभी आपका कौन सा समास है, द्वंद, क्योंकि भाई और बहन के बीच में वियोजक चिन्ह दिख रहा है, माता पिता के बीच में वियोजक चिन्ह, लोटा डोरी के बीच में वियोजक, कलम को, ये सभी के सभी आपका कौन सा समास हो गया, द्वंद समास हो गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वर्ग जो प्राप्त में पूछा जा रहा है कौन सा समाप्त है। अब देखो स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या, जो स्वर्ग से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपको स्वर्ग से प्राप्त हो, उसे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। से भी व्यक्ति चिन्ह का लोप रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा वो आपका क्या होगा, हमने जस्ट बताया तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 49 पूछा जाए, पीतांबर की बात हो रही है, पीला है अंबर की बात हो रही है और पीतांबर जैसे दिखे, याद रखना बहुव्रीहि समास लगा देना, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन, आजीवन, ध्यान दीजिएगा। आजीवन जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास होगा। आजीवन की बात हो रही है और जिसकी शुरुआत किससे, देखो आ मिल रही है, जिसकी शुरुआत किससे हो, आ से हो, पे से हो, भर से हो, सौ से हो, वो सभी के सभी कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अपमान जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे आंसर लगाओ। अपमान की बात हो रही है और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है विशेषण क्या होता है, तो अपमान का विशेषण अपमानित हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 52 पूछा जा रहा है, क्या रोमांच जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। जैसे एक होता है कि गाना एकदम रोमांच चल रहा है, एकदम जैसे भी तैयारी का एकदम रोमांच चल रहा है, पूरे जोश जुनून के साथ जो है सभी छात्र लगे हुए हैं, तो रोमांच का क्या होगा, विशेषण रोमांचित हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 53 पूछा जा रहा है, क्या भूगोल, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। भूगोल जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बोलोगे सर जी भूगोल की बात हो रही है ना, भूगोल का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जितने स्टूडेंट ने आंसर चाहिए सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया आंसर दे रहे हो, है ना। इसी को कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट एग्जाम हॉल में उतरेंगे और क्वेश्चन का एकदम छक्का छुड़ा देंगे। और बहुत बढ़िया, अभी आप लोग छक्का छुड़ा ही रहे हो क्वेश्चन का और बिल्कुल करेक्ट आंसर दियो, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, भूगोल का विशेषण होता है आपका भौगोलिक। ओके, 53 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है, शिव की बात हो रही है ना, शिव जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। अब आंसर लगाओ, 54 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। शिव जो शब्द है इसका विशेषण होता है सैव हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सप्ताह जो शब्द है
इसका विशेषण क्या होगा? सप्ताह की बात हो रही है, अब इसका विशेषण क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 56 पूछा जा रहा है। देखिए बात हो रही क्या, ध्यान दीजिएगा, संपादक जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? संपादक की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बहुत ही खास क्वेश्चन है। और उसके बाद हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको शामिल करूंगा, जहां पर आज के क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री, एकदम सब चीज फ्री रहो, एकदम फ्री होकर तैयारी कीजिए, लेकिन पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। देखिए बात रही संपादक जो शब्द है इसका विशेषण पूछा जा रहा है, क्या होगा इसका विशेषण बताओ? 56 प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, संपादक का संपादकीय है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही गजब का आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए बहुत सारे बच्चे आप क्लास में जुड़ने में लेट करते हैं। आपको जैसा कि पता है 9 PM में जब एजुकेशन गैलेक्सी का क्लास जुड़ेगा, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आपको हमने पहले ही बताया, जब भी आपको कोई भी वीडियो देख रहे हो, सब चीज छोड़ छाड़ के ना, एकदम दुनियादारी सब मोह माया को आपको छोड़ छाड़ कर आपको रात्रि 9 बजे ऑब्जेक्टिव का डोज की क्लास में जरूर ज्वाइन होना। कुछ भी हो जाए ज्वाइन होना ही है। आप लोग माइंड में एक सूचना बैठा लीजिए, हमको एजुकेशन गैलेक्सी की रात्रि 9 बजे वाले क्लास करना ही है, तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको कुछ भी, कोई भी वीडियो देख रहे हो, सब चीज को एक साइड फेंक दो और आपको क्लास में ज्वाइन होना है, बस इतना माइंड में आपको सेटअप रखना है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बोलोगे सर सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 58 पूछा जा रहा है, क्या वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? बताओ, वर्तमान काल की बात हो रही है, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, या 8 भेद होते हैं, या 3 भेद होते हैं, या 10 भेद होते हैं? चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 59 पूछा जा रहा है, पौ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? पौ की बात हो रही है ना, तो पौ आप लोग देखिए ओठ में सटा, आप लोग एक बार पौ पढ़िए, देखिए ओठ में सटा है, बिल्कुल सटेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की, और हाँ आपको एग्जाम में 60 ही क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन हम आपको आज के सेशन में 100 पढ़ाएंगे, ताकि आपका एग्जाम का टाइम नजदीक है। हम, मेरा मेन टारगेट क्या है, भले ही थोड़ा मेहनत ज्यादा करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से लड़ेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेहनत हम ज्यादा कराते, ये भी बात सत्य है, लेकिन मेहनत करेंगे लेकिन क्वेश्चन लड़ेगा, तो वही बढ़िया है ना। अब मान लो क्वेश्चन कम पड़े और मेहनत करने से भी कोई फायदा है ही नहीं, इसलिए मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है, लेकिन क्वेश्चन 60 में 60 एग्जाम में लड़ना चाहिए, मेरा मेन ये मोटिव रहता है। चलिए यहां पर बात हो रही क्या, नो जो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नो की बात हो रही, और नो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 61 पूछा जा रहा है, क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो ये कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगातार 2-3 साल आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। देखिए बात हुई आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात हो रही है, यानी होता नहीं किसी को बातचीत करने का, एकदम कन्वर्सेशन करने का अच्छा तरीका रहता है, ये ज्यादातर यूरोप के लोगों के पास ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, ये कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बताओ जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 61 बोलोगे सर यूरोप के लोगों में, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 62 में प्रश्न है, गांव का घर जो शीर्षक कविता जो है, इसके कवि कौन है? देखो बात हो रही गांव का घर जो कविता, ये क्या है? आपका कविता है। अब पूछा जाए इसके कवि कौन है? बोलोगे सर इसके कवि तो ज्ञानेंद्र पति जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 100 अजान एक सुजान जो शीर्षक उपन्यास जो है, इसके लेखक कौन है? देखिए 100 अजान एक सुजान की बात हो रही है, ये आपका क्या उपन्यास है? ये क्वेश्चन यहां से बन गया, ये आपका क्या उपन्यास है। अब इसके लेखक कौन है? बोलोगे सर इसके लेखक की बात हो रही है ना, आंसर लगाओ 63, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, और बालकृष्ण भट्ट जी से ही आपको पता चल गया बातचीत, है ना, बातचीत के भी लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी ही है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोगों ने तो आज के सेशन में तो गर्दा मचा दिया, बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 64 नंबर प्रश्न क्या है, बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। यह पूछा जाए किसने कहा? अब बोलने से ही क्या होता है? मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन ने कहा। ऑप्शन क्या होगा? ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर पूछा जाए ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये आपका बातचीत चैप्टर से यह पंक्ति लिया गया है, और बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 65 में प्रश्न है, बिश्नी कौन है? अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है बिश्नी की बात हो रही है, और बिश्नी कौन है बताओ जल्दी जल्दी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। बिश्नी कौन है? मानक की मां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, मानक की मां। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 66 पूछा जा रहा है, क्या लेखक जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो सभी बच्चे।
सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर गए, बहुत कम प्रश्न बच रहा है, एकदम जोश बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बहुत जल्दी जल्दी अब खींचते हैं क्लास। लेखक का क्या होता है? लेखक का लेखिका हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? 66 का क्या हो जाएगा? बताओ, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या है? अभिनेता जो शब्द है, अभिनेता की बात हो रही है, अब इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बताओ, अभिनेता की बात हो रही है ना। अब 67 नंबर प्रश्न देखिए, बोलोगे अभिनेता तो अभिनेत्री होता है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पृथ्वी को जो धारण करने वाला, जो इसके लिए एक शब्द क्या हो? जो पृथ्वी को क्या करता है? धारण करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 68 नंबर प्रश्न, और बहुत बढ़िया, जो पृथ्वी को धारण करने वाला वो कहलाता है आपका आकाश पिंड कहलाता है। ऑप्शन क्या होगा? याद रखना, पृथ्वी को धारण वाला करने वाला क्या कहलाता है? आकाश पिंड। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 69 नंबर प्रश्न क्या है? मिर्ग जैसे, याद रखना, मिर्ग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मिर्ग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो वो उसके लिए एक शब्द आपका मिर्ग नहीं होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अज्ञे जी का जो है पूरा नाम क्या है? अज्ञे जी की बात हो रही है ना, धुरंधर स्टूडेंट। अब बताओ इनका पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सच्चिदानंद हीरानंद बत्सन अज्ञे जी जो है, इनका पूरा नाम है, याद रखना। और ये कौन से चैप्टर के लेखक हैं? तो रोज चैप्टर के लेखक है, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 71 पूछा जा रहा है, मुक्ति बोस जी का पूरा नाम क्या है? देखिए बात हो रही मुक्ति बोस जी की बात हो रही, अब इनका पूरा नाम क्या है? बताओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोस जी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसका जन्म जो है बाद में हुआ हो, वो पूछा जाए, हुआ क्या कहलाता है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो, है ना, बताओ क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है, अगर बाद में होगा वो क्या कहलाता है? बताओ, अग्रज कहलाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें 73 में प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर रुको तो, अच्छा, अग्रज मतलब क्या हो गया? अग्रज हो गया यानी बड़ा भाई, इसका अनुज हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा? आंसर अनुज होगा, क्योंकि अगर देखो कोई मान लीजिए कोई बड़ा भाई पहले हुआ, और जो जिसका जन्म क्या हो बाद में होगा, वो तो अनुज कहलाएगा। अनुज का ऑप्शन कहाँ है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि जिसका जन्म बाद में की बात हो रही है वो आपका अनुज हो गया, यानी छोटा भाई। अग्रज मतलब बड़ा भाई, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 73 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? अब बताओ, शुद्ध शब्द की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 73 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ओके, और शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन आया हो। अब देखो शुद्ध शब्द क्या है, यहाँ पर देखो शुद्ध शब्द, देखो प्रश्न देखो, गलती लिखा है, पुस्तक गलत है, अंधेरा गलत लिखा हुआ, स्वर्ग जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। स्वर्ग जो है ऐसे ही लिखा जाता है हिंदी में, है ना। आंसर क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर, ये आपका शुद्ध शब्द है। अब देखिए बात हो रही क्या, यहाँ पर भी शुद्ध शब्द की पूछा जा रहा है, कौन होगा? वाल्मीकि आपको ढूंढना है। 74 में देखो आंसर लगाओ, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर 75 पूछा जा रहा है, जिससे किसी बात का जो है ना होने का बोध हो, पूछा जा रहा है क्या, और उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो, उसे पूछा जा रहा है क्या कहते हैं? 75 का सही जवाब क्या होगा? उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? चलिए 76 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध शब्द की बात हो रही है, और प्रधानाचार बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 77 पूछा जा रहा है, क्या निम्न में से शुद्ध शब्द से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ आंसर लगाओ, 77 का सही उत्तर क्या होगा? शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है प्रियदर्शी, यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है। प्रियदर्शी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, प्रियदर्शी, ठीक है। ये इस प्रकार लिखा जाता था। आंसर जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है, ओके। चलिए बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, 78 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द की बात हो रही है, अब बताओ शुद्ध शब्द क्या होगा? विकल्प, बिल्कुल शुद्ध शब्द है, विकल्प, ऐसे ही तो होता है, विकल्प, है ना। ऑप्शन क्या होगा? ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 79 में प्रश्न है, किसी काम में दखल देना कहलाता है। अब जैसे कोई आदमी है,
आपको क्या करे, कोई काम कर रहे उसमें क्या करे, वो दखल देना। अब बताओ ये क्या कहलाता है, बताओ 79। और कल जो क्लास होगा, ध्यान दीजिएगा, कल जो आपका क्लास लिया जाएगा वो इंग्लिश का क्लास होगा। सभी बच्चे रात्रि में, कल आज हिंदी हो ही चुका है, अभी एक और सेशन होगा, तो इसके बाद अगर आप लोग चाहोगे तो इंग्लिश का हम रिवीजन क्लास करवा देंगे। कल 9 PM में इंग्लिश का क्लास होगा और कल 7 PM में आपका फिजिक्स का क्लास होगा। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, और जिनको भी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, किसी काम में दखल देना ये पूछा जाए कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये आपका हस्तक्षेप कहलाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 80 पूछा जा रहा है, जानने की जो इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। अब जैसे किसी, जैसे मान लीजिए जानने की इच्छा है, वो आपका कहलाता है जिज्ञासु कहलाता है। क्या कहलाता है, जिज्ञासु, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में 81 पूछा जा रहा है, वन में चढ़ने वाला। जैसे होता है ना कि देखे होंगे कोई वन में चढ़ते रहता है, कोई जानवर है वो वन में चढ़ रहा है, वो क्या कहलाता है, वनचर कहलाता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 82 पूछा जा रहा है, क्या गुण दोष जो है विवेचक क्या कहलाता है। गुण दोष जो विवेचक जो है यह पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ये आपका आलोचक, गुण दोष विवेचक आपका कहलाता है आलोचक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अज्ञा जी की बात हो रही है, और अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर। और हाँ, इसके बाद हम आपको 100 क्वेश्चन के बाद, ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन बस आपको कंप्लीट करने के बाद हम आपको जो है जो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन कार्ड, ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए उनके लिए लिंक खुल रहा है, आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी जानकारी बता दूंगा, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लीजिए, वो भी जानकारी मिल जाएगी। देखिए बात हो रही क्या, अज्ञा जी का जन्म जो है कब हुआ था। अब आंसर लगाओ, अज्ञा जी का जन्म जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फटाफट कर रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर आप लोग लगाइए पूरे जोश में। नामा सिंह का जन्म कब हुआ था, जल्दी जल्दी हम क्लास कंप्लीट करें, जल्दी से जल्दी बताओ। नामा सिंह जी की बात हो रही है और इनका जन्म हुआ था 1927 में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 85 है, निम्न में से जो है प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि की बात हो रही है और इसके कवि है जयसी जी। याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा हर एक साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, 1 ना 2 साल के बाद ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और प्रत्येक बच्चे इसी में फंस जाते हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है, जयसी जी हैं, और बहुत बच्चे तुलसीदास जी लगा के आ जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं ओह, उसके बाद आते हैं बोलते हैं जो बच्चे देखो, इसीलिए बोलते हैं डेली ऑब्जेक्टिव का डोज लीजिएगा, आपको रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, और उसके बाद जो तैयारी का लेवल इतना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा ना, आप लोग समझ लीजिए कोई सोच भी नहीं सकता इतना बढ़िया तैयारी होगा। लेकिन कंटिन्यू आपको देखो, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप जैसे आप सभी स्टूडेंट क्या ब्रिलियंट, और ब्रिलियंट जो स्टूडेंट की जो पहचान होती है लगातार मेहनत करना, ठीक है, याद रखना। अगर आप लोगों को किसी को पीछे छोड़ना है तो आप लोग लगातार मेहनत करके ही छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने एक दिन मेहनत, आप लोग देखते हो कछुआ और खरगोश की अगर बात की जाए, कछुआ क्यों जीतता है, कछुआ लगातार अपने रास्ते लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहता है। खरगोश सोचता है अरे डर, ये तो अभी जाएंगे अगला दिन, आज नहीं भी पढ़ाई करेंगे, कल एक ही दिन में हम पूरा क्लास ही, पूरा चैप्टर ही पढ़ लेंगे। वही क्या होता, वही पीछा होता, लेकिन कछुआ क्या निकल जाता। भले कछुआ की तरह चलिए, लेकिन लगातार मेहनत करना है, ये माइंड में सेट कर लीजिए, और लगातार क्लास करना, एक भी क्लास नहीं मिस करना है, रात्रि 9 बजे क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 86 पूछा जा रहा है, निम्न में से पूछा जाए कौन राष्ट्र कवि है। अब देखो राष्ट्र कवि की बात हो रही है, और राष्ट्र कवि की जैसे ही बात हो आपको माइंड में आ गया होगा दिनकर जी, और इनका पूरा नाम क्या है बताओ, रामधारी सिंह दिनकर जी। और इनका जन्म कब हुआ, 1908 में। मृत्यु की बात की जाए 1974 में। किस राज्य से, बिहार राज्य से। अगर हम पूछे किस जिला से, यहां से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, BGUSARAI, बेगूसराय जिला से। गांव की अगर बात की जाए, कौन से गांव से, सिमरिया गांव से। इनको किस नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगर पूछा जाए कौन से चैप्टर के लेखक है, अर्धनारीश्वर के लेखक है। अगर हम पूछे अर्धनारीश्वर की विद्या क्या है, तो आपका निबंध है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिले चेन बनाते चलेगी, इंजीनियर का दिमाग ले लीजिए, इस टाइप का माइंड यूज कीजिए। आपको क्या करना, चेन बनाते चलना, एकदम इंजीनियर वाला दिमाग दे रहा हूं, इसको यूज कीजिए और एग्जाम में भौकाल मचाइए। ओके, एकदम चेन बनाते चलो। जैसे एक क्वेश्चन के साथ जितने क्वेश्चन बताए इसी तरह आपको याद रखना है। हम बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हम स्किप कर देते, उतना नहीं बताते, नहीं तो 10 क्वेश्चन में ही 1 घंटा लग जाएगा। देखिए बात रही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो नजर जो है बालकृष्ण भट्ट जो है क्या थे, चलिए आंसर हुआ। देखिए बात रही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में पूछा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट क्या थे, चलिए आंसर लगाओ।
जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। 87 का सही जवाब क्या होगा? ये जो थे साहित्य के एडिशन थे, क्या थे? साहित्य के एडिशन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 88 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसे लोकनायक शब्द जो है, इसमें पूछा जाए लोकनायक शब्द जो है किनके लिए प्रयोग किया जाता है? हमने आपको कॉन्सेप्ट में कल के क्लास में बताया था, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण जी। देखो हमने आपको जो चेन बनवाए थे, आ गया काम। देख रहे हो, क्वेश्चन एकदम फटाफट एग्जाम में तोड़ देना है, ठीक है ना? याद है ना, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण जी। अगर हम पूछे कौन से चैप्टर के लेखक है, बताओ चैट में कीजिए जल्दी जल्दी। संपूर्ण क्रांति के लेखक। और संपूर्ण क्रांति जो है ये कौन सी विद्या है? ये आपका भाषण है। कहां दिया गया था? पटना के गांधी मैदान में। कब दिया गया था? 5 जून 1974 में। किनके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। एकदम फटाफट कर रहा हूं। देखिए ब्रजराज कुंवर कौन थे? देखिए बात निम्न में से पूछा जा रहा है, ब्रजराज कुंवर की बात हो रही, कौन है? चलिए आपके पास चारों ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। ये जो थे वो कृष्ण थे, याद रखना, ऑप्शन सी। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है इसके रचनाकार कौन है, तो सूरदास जी है। सूरसागर से याद रखना, सूरदास जी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, 91 नंबर प्रश्न है, करवक में जो है पूछा जाए कौन बात पाई जाती है? चलिए आंसर लगाओ। 91 का क्या होगा? तो करवक में पाई जाती प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नामा सिंह के गुरु कौन थे? चलिए नामा सिंह जी की बात हो रही है, अब इनके गुरु कौन थे? 92 का बताओ सही उत्तर क्या होगा? तो नामा सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 93 नंबर प्रश्न क्या है, कमयानी जो इसके रचयिता कौन है? कमयानी की बात हो रही है और इसके रचयिता पूछा जा रहा है कौन है, तो इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 94 नंबर प्रश्न है, हंसते हो मेरा अकेलापन जो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? देखिए कौन सी विद्या की बात हो रही है और ये आपका डायरी है, याद रखना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 95 नंबर प्रश्न है, गद्य कविता कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बस इसके बाद हम आपको जो है 100 क्वेश्चन के बाद हम आपको बताऊंगा कैसे आप लोग जो है सभी बच्चे को क्या करना है, सभी के सभी छात्र को हम बताएंगे कैसे जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे आसानी से जो है कैसे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करना है, क्या करना है, उसका पूरी जानकारी बता दूंगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आराम से आप लोग ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि सभी को डाउनलोड करना जरूरी है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे बताऊंगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर एक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलना जरूरी है, ठीक है? चलिए आंसर लगाओ जल्दी जल्दी। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे क्लास में जुड़ सको, ठीक है ना? तो जरूर सभी बच्चे ज्वाइन हो जाना है व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, हम आपको पिन कर देता हूं, एकाएक कि आप लोग जुड़ जाइए। जो बच्चे नहीं जुड़े जुड़ जाइए, जो जुड़े हैं उनको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां पर बात करें, बात हो रही गद्य कविता की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न समझिएगा, कोशिश कीजिए आखिर प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। गद्य कविता पूछा जा रहा है कौन सी है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 95 बिल्कुल सही उत्तर है। हार जीत क्या है? हार जीत आपका क्या? गद्य कविता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 96 पूछा जा रहा है, भूषण ने जो है किस रस के जो है महान कवि है? भूषण जी की बात हो रही है, कौन से रस के महान कवि है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह जो है वीर रस के जो है महान कवि थे भूषण जी, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना भूषण जी कौन से रस के महान कवि हैं? याद रखना वीर रस, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 97 पूछा जा रहा है, क्या ओ सदनीरा जो है यह आपका क्या है? पहला क्वेश्चन बन गया कि आपका निबंध है, ठीक है? ओ सदनीरा निबंध है, ये किस नदी को जो है आधार बनाकर लिखा गया? कौन सी नदी को आधार बनाकर लिखा गया? बताओ जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। यह जो है कौन से नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। यह जो है गंडक नदी को जो आधार बनाकर लिखा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना ओ सदनीरा क्या आपका निबंध है और किस नदी को जो है आधार बनाकर लिखा गया? तो याद रखना गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 98 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या जयसी जी जो है किस काल खंड के कवि हैं? जयसी जी की बात हो रही है, किस काल खंड के कवि हैं? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलोगे सर ये तो भक्ति काल खंड के कवि हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, जयसी जी किस काल खंड के कवि हैं? भक्ति काल के। 99 नंबर प्रश्न पूछा जाए, संत तुलसीदास जो है कैसे कवि हैं? बताओ, संत तुलसीदास जी की बात हो रही है, बताओ कैसे कवि हैं? बोलोगे सर ये तो छायावादी कवि हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और आज का सेशन में आप लोगों ने तो मेरा दिल जीत लिया, सच्ची बता रहा हूं, इतना बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया, इतना ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना?
भगवान आप सभी को एकदम इतना बढ़िया स्कोर दे, जितना आप लोग लिखो उससे ज्यादा कुछ अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। बोलोगे सर जी ये तो माँ सरस्वती का कृपा हो गया, है ना। होगा ही कृपा, क्योंकि मेहनती स्टूडेंट के साथ भगवान का भी कृपा रहता है, ठीक है ना। देखिए, और मेहनत का तो 100% कृपा रहता है। देखिए, संत जो तुलसीदास जी जो है कैसे कवि हैं, छायावादी कवि हैं, ऑप्शन डी। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल से नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी जस्ट इसका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और टेलीग्राम से जो बच्चे नहीं जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जल्दी जल्दी टेलीग्राम व्हाट्सएप में जरूर ज्वाइन हो जाना है। ओके, चलिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। देखिए, बात हो रही क्या, किस कहानी का जो है शीर्षक गैंग्रीन था। बताओ किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, रोज का था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, किस कहानी का जो शीर्षक जो है गैंग्रीन था, रोज का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और आज का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर ज्वाइन हो जाना और सभी बच्चे ज्वाइन जरूर होना है। अब रही बात, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अब रही बात जो है, एक बार चैट सेक्शन में यस और नो लिखो, कितने स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, एक बार चैट में बताओ यस और नो, कितने स्टूडेंट ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, REGISTRATION, बताओ कितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं डाउनलोड किए अभी जस्ट मैं बताऊंगा। और सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप सभी को जो है हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले। अभी जस्ट हम आपको जो है पीडीएफ भेजेंगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन समझाएंगे एंड उसके बाद 5 मिनट के अंदर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो सभी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर रहना है, ताकि हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे नो लिख रहे हैं, हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो है जारी कर दिया गया। और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड सभी को डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो है एग्जाम जो है, ध्यान दीजिएगा, आप सभी छात्र का जो है 1 से जो है 15 से 25 जुलाई तक आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नहीं करना, पूरा प्रोसेस बता देता हूं। देखिए, आपको सिंपली गूगल में आ जाना, आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। अब यहां से आप लोग डायरेक्टली पहुंचोगे, हम आपको बता देते हैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे क्या करना है। अब देखिए, जो बच्चे ने अभी तक जो है, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ने क्या किया, सभी बच्चे का जो आपका एग्जाम जो है 15 से लेकर, ध्यान दीजिए, आपका 15 सितंबर यानी आज से आपका जो है शुरू हो गया। 15 से 25 सितंबर तक का जो है आपके पास डेट दिया गया है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का। और साथ ही ओरिजिनल अगर आप लोग डाउनलोड करोगे, इसी में आपको जो है एक यूनिक आईडी रहेगा। और इस यूनिक आईडी को जो है आप जब फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, एग्जाम फॉर्म जब भरिएगा, वहां पर ये यूनिक आईडी भी लगेगा। इसलिए सभी बच्चे को ओरिजिनल आपको कॉलेज से, अब उसके बाद आपको क्या करना है वो भी हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। एंड उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का। यहाँ देखो लेटेस्ट अपडेट्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोग डाउनलोड करें, लिंक एक्टिव हुआ, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आपका पेज ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, आपको नीचे की ओर चले आना है। अब देखो, फर्स्ट ऑल ऑफ क्या करना है, एक क्लिक मार लीजिएगा, ताकि आपका पेज रिलोड जो है ना वो एकदम बढ़िया हो जाए। क्लिक मार लीजिएगा, ताकि लोडिंग में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो और आसानी से आप लोग प्रिंट कर सको। अब क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले आना। जब आप लोग नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए 4 लिंक दिया गया, लेकिन आपको क्या करना है, लिंक 1 जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर आपको क्लिक करना। देखिए, डाउनलोड तो रजिस्ट्रेशन का 2023 दिया गया, यहाँ लिंक 1 का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करोगे, ये आपको डायरेक्ट कर देगा बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में। अब जैसे आओगे तो एक पेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आनंद किशोर का फोटो दिख जाएगा। फिर से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर से आपको क्या कर लेना, लिंक 1 में क्लिक करना। 2 बार आपको आकर लिंक 1 में क्लिक करोगे, तब एक और आपका नया पेज खुलेगा। याद रखना, इसी प्रकार आपको फॉलो करना। अब जैसे यहाँ पर आप लोग आओगे, ठीक है, अब जैसे आओगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार का आपका पेज खुल गया है। और जिन भी स्टूडेंट को पुनः डाउनलोड करवाना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर जो हमें मैसेज कीजिए, उनका हम डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेज ओपन हुआ, यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना, फैकल्टी सेलेक्ट करना, लिंक देखिए खुल रहा है, नहीं तो अब जल्दी जल्दी अभी लिंक खुलना शुरू हुआ, आपको देरी नहीं करना। लिंक अभी देखिए पहले जब एक्टिव हुआ तो उस टाइम नहीं खुल रहा था, लेकिन लिंक खुलना फटाफट शुरू हो चुका है। अब जितना जल्दी हो सके आपको क्या करना है, लिंक से आपको फटाफट आपको डाउनलोड कर लेना। देरी करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। आपको क्या करना है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने की बात हो रही है, जो बच्चे को डाउनलोड करना है, यहाँ पर अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, जो भी कॉलेज है, फैकल्टी सेलेक्ट कर लेना। अब स्टूडेंट नेम लिख देना, जो भी आपका फादर नेम वो सेलेक्ट करना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना। फिलहाल मेरे पास एकदम कोई भी स्टूडेंट की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी नहीं अवेलेबल है। और जो बच्चे अभी अपना डाउनलोड करवाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा,
जो बच्चे अभी डाउनलोड करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन होकर हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में पर्सनली, ठीक है, हम उसका डाउनलोड करके उनके पास हम भेज देंगे। तो जो बच्चे डाउनलोड करवाना चाहते हैं सबका डाउनलोड हो रहा है, जब लिंक खुल रहा है तो सभी बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर सारी जानकारी भरी है और व्यू पर क्लिक करके आप लोग फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग टाइप कर लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बता दिया हूं, आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। आपको गलत जानकारी दोगे तो नोट फाउंड दिखेगा, सही और सटीक जानकारी दोगे तो फटाफट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जितने स्टूडेंट है हमने जैसे जैसे बताया, आप लोग आइए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग जो है ओरिजिनल जानिएगा, ओरिजिनल जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है सभी बच्चे को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। लिंक आपका फटाफट खुल रहा है, देरी नहीं कीजिए, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। और आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप लोग सर्च करोगे सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा एजुकेशन गैलेक्सी, लिंक 1 में आपको क्लिक करना और उसके बाद आपको सारी जानकारी डिटेल्स जो है आपको क्या करना है, भर लेना है। उसके बाद जो है 2 सेकंड के अंदर आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट हैं आप लोग आइए जल्दी जल्दी सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और सभी बच्चे, और इस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर कीजिएगा।